आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से जो है राजनीति में जो है कहीं न कहीं बड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रोफेसर छोकर हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में जितने मत पड़े थे और जो गिनती मतों की हुई है, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। कहीं ये संख्या जो है बढ़ गई है, तो किसी राज्यों में संख्या घटी है। यानी जितने मत पड़े हैं, उतना मतों की गिनती नहीं हुई है और कहीं-कहीं मत से ज़्यादा मतों की गिनती हो गई है। क्या कुछ पूरा इस पे हम प्रतिक्रिया लेते हैं। अभी हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं विजय कृष्ण। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को इसमें दावा किया गया है एडीआर का रिपोर्ट में? देखिए, एडीआर की जो रिपोर्ट है, अब ये तो वो जाके इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे ना कि कहाँ मतों की गिनती कम हुई, कहाँ बढ़ गया। और ये छोकर जी तो अपने आप को राजनीतिक का चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो डाटा पहले क्यों नहीं लिए थे आप? चुनाव का कितना दिन हो गया और आप डाटा निकाल रहे हैं कि वो कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा गिनती हो गया। ऐसा कुछ बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। और पिछले इलेक्शन में भी आप देखे होंगे कि जो हम लोग के पक्ष में हमेशा जो है कि चुनाव का जो रिजल्ट रहा है, और इस बार जो है अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता और अगर इस तरीके से कोई टेम्परिंग की होती अगर, तो क्या लगता है कि भाजपा और एनडीए की सरकार जो है कि इतना पीछे रहती, 400 पार नहीं हो जाता? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोकर जी अपना राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस पे अपना खुद से वो संज्ञान लेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने एनडीए का नाम लिया, तो नुकसान तो इसमें एनडीए या इंडिया दोनों को नुकसान हो सकता था या फिर दोनों को लाभ मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने किसी दल का नाम नहीं रखा है प्रोफेसर छोकर ने। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, बिल्कुल एक्सपर्ट की टीम के साथ काम करती है। और इसमें जो भी काउंटिंग 100% हुई है, जितनी वोटिंग हुई थी उतना ही प्रतिशत काउंटिंग हुई है। कहीं कोई एडीआर की रिपोर्ट बिल्कुल झूठा है, तथ्यहीन है। उसमें कहीं भी टेम्परिंग नहीं हुई है। जितनी वोटिंग पड़ी थी उतना ही काउंटिंग हुआ है। हम लोग के पास इलेक्शन कमीशन के पास जाके वो छौकर जी जाके देख लें कि हमारे यहाँ कहीं भी वोटों में कोई भी 1% का भी अंतर नहीं हुआ है। ये हमारे साथ बात करते हुए जेडीयू नेता विजय कृष्ण, अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं तारकेश्वर तूफानी, जो कि चुनाव में प्रभारी भी थे बगहा में। और कहीं न कहीं जो है तारकेश्वर तूफानी जो है भोलाराम तूफानी के भतीजा भी हैं, जो कि कभी बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। हम इनसे भी जान लेते हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, कहना उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो मत पड़े हैं इस बार, उसमें मार्जिन है, मतों की गिनती में काफ़ी अंतर है, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग सत्ता में हैं, एनडीए सरकार में है और विपक्षी का काम है सत्ता पक्ष के कुछ न कुछ आरोप लगाते रहना। जो लोग आरोप लगा ये रहे आरोप हैं, विपक्ष नहीं लगा रहा है, ये एडीआर का रिपोर्ट है चुनाव आयोग एडीआर का। का रिपोर्ट है, ठीक है, तो हमको कहने का मतलब कि हम लोग थोड़ा अगर सत्ता एनडीए अगर कुछ करता तो जो मेरा ये 20-22 गो 32 गो घट रहा है तो इसको घटने देते का हम लोग? अगर हम लोग के माने माध्यम से होता, हाँ, हम लोग के डायरेक्शन पर चुनाव होता, तो जो एनडीए का जो 30-32 गो घट रहा है, तो ये तो नहीं घटना चाहिए। इसी से सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग अपना काम करता है इसीलिए 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है और जो भी सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, सब नेता का पावर सीज हो जाता है। उस समय चुनाव आयोग आईएएस, आईपीएस के यहाँ से हटाओ, वहाँ रखो, वहाँ से हटाओ, वहाँ रखो, उसको जैसा सुविधा बुझाता है, वहाँ रखता है। अब उनको एक भ्रम हो गया है तो क्या कहा जाए? अब वो अब अपना मने हमारे देखने में कहीं कुछ नहीं है और एक मने एक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है और चुनाव जो है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन निर्वाचन आयोग पर तो आखिर उन्होंने सवाल उठाया है रणदीप छोकर ने। अब निर्वाचन आयोग पर उठाए हैं तो अब इसमें तो भाई हमको नहीं लगता है कि निर्वाचन आयोग में कहीं गलती है, मान लीजिए हो सकता है। अगर उठाए हैं तो इसका अपना वो जो है जाँच-उच होगा, देखा जाएगा। सो जो होगा किस सो तरह की सब जाँच होगी? किस तरह की जाँच होगी? अब यह प्रशासनिक अपना जो सरकार है, ये लोग वहाँ रखेंगे यानी चुनाव मतलब कि एडीआर की रिपोर्ट को आप सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं मानते अभी तो आप हैं। बोल रहे हैं कि जाँच होगी। अगर गलत होगा तो जाँच होगी। अगर वो लोग अब अपना सरकार में लिख के देगा लोग तो सरकार जाँच करवाएगा, जो गलत होगा उसको देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है
और आप आरोप लगाना क्या? आरोप लगा देना, आरोप को सिद्ध करना। यह सिद्ध नहीं हुआ, यह आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ है। तो ऐसे थोड़े होगा। सब चुनाव समाप्त हो गया, सब खत्म। फिर 5 साल के बाद आएगा, उस समय देखा जाएगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर एनडीए सरकार चाहती, तो जो हम लोग गलत अगर हम लोग चाहते हैं, एनडीए सरकार चाहती, तो जो 32 को घट रहा है, नहीं घटना चाहिए। इससे जब 32 को से ज़्यादा हम लोग ना ये कर लेते हैं। हैं? 400 पार हम लोग कह रहे थे, और मान लीजिए हमको सरकार बनाने में 32 को कम हो गया। तो अगर जब मान लीजिए चुनाव आयोग हमारे डायरेक्शन पर काम करता, तो वो तो 300 पार कर देता, नहीं 400 पार करता, कम से कम 300 से तो ज़्यादा ज़रूर कर देता। यही स्पष्ट हो गया कि जब 32 को सीट घट गया हम लोगों का, तब का चुनाव आयोग माने मेरा सपोर्ट कहाँ किया? हमारे डायरेक्शन पर कहाँ चला चुनाव आयोग? यह सब गलत बात है। चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव कराया है, वो भी ठीक ही कराया होगा। अब वो आरोप लगाना है तो आप क्या किए यानी हैं? एडीआर की रिपोर्ट अफवाह है। अफ़वाह है ही है, लोग तो राम के नहीं हुआ, हैं? एक धोबी के कहने पर राम जी को साला घर छोड़ के जाना पड़ा। अब सत्ता में है तो भाई 50 गो लोग आरोप लगाएगा, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। हम एक ही बात बार-बार कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हमारे डायरेक्शन पर काम करता, तब 32 गो सीट क्यों कम हो जाता? नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आइए अभिषेक जी, बीजेपी। देखिए हमारे साथ बीजेपी नेता शिशिर राय हैं, हम इनसे भी जानते हैं। सर एडीआर की जो रिपोर्ट आई है और जिस तरह से बताया जा रहा है मतों की गिनती और मतों के परिणाम में जो काफ़ी अंतर बताया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो जो रिपोर्ट है पूरी तरह से विपक्ष के मनोवृत्ति के अनुरूप है। और अगर इतना ही कुछ है तो जैसे बताए भाई लोग कि हम लोग का जो अभी रेशियो आया हुआ है, जो सीट का रेशियो रहा है, वो बढ़ सकता था, कोई घटाता क्यों? ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है और उनके मनोवृत्ति को दिखाता है विपक्ष का। ये लोग कई तरह, कभी ईवीएम पे, कभी कुछ पे, अभी कोई एजेंडा था नहीं तो इसको एडीआर के रूप में, एडीआर रिपोर्ट के रूप में प्रेषित कर दिए। जबकि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी कुछ दिन पहले बोला कि अगर ईवीएम में किसी भी तरह का छेड़खानी या आपको लग रहा है कि कुछ है, तो हिंदुस्तान के किसी भी बूथ का ईवीएम आप लीजिए वन टाइम और उसको आप आइए सामने, हर तरह से चेक कीजिए। तो कहीं कोई जब इस तरह की बातें ईसीआई के सामने, ईसीआई के तरफ से होता है, तो कोई जाता नहीं है। और ये बैक डोर से कभी एडीआर, कभी ईवीएम, ये सब चीज़ें उठाई जाती है। तो ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन प्रोफेसर जो रणधीर चोकर हैं, उन्होंने तो किसी दल का नाम नहीं रखा है, ना ही गठबंधन का नाम रखा है। ये जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो प्री प्लान एजेंडा होता है किसी राजनीतिक दल के तरफ से नहीं किया जाता है, वो बैकडोर होता है और वही हुआ है। इसमें कहीं कुछ नहीं है कि एडीआर का रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। गलत है रिपोर्ट। देखिए तो शिशिर राय थे जिन्होंने कहा कि एडीआर की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से गलत है और भी जो है कुछ लोग हैं, हम बात भी करते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एडीआर की जो रिपोर्ट है, आप चुनाव के इतने महीनों बाद आप जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं, कहीं न कहीं गलत है। जनता का जो भी जनादेश है, वो सही है। जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी, जिसे चाहेगी मिट्टी से उठा कर के जो है सो आपको चाँद पे पहुँचा देगी। तो जनता का जो जनादेश था, वो सही है। यानी एडीआर की रिपोर्ट गलत है, अभी मानते हैं। एकदम गलत है। आप इतनों महीने बाद जो उठा रहे हैं, उससे पहले आप कहाँ थे? चलिए अभिषेक जी थे जिन्होंने सीरियस से खारिज किया है कि एडीआर की जो है रिपोर्ट गलत है। हमारे साथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट को लेकर जो कही जा रही है कि लोकसभा में जो है मतों की जो मत पड़ा है और मत में और मतों की गिनती में दोनों में काफ़ी अंतर है। कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है, कहीं कम बताया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ये सब जो है ईडी जो अभी जो इसकी जांच जो हो रही है, ये उसी वक्त होना चाहिए जब चुनाव खत्म हुआ, तुरंत उसकी जो है यदि किसी तरह का कोई शक और शुरवा हो, लोगों को संदेह हो, उस समय ही इसका जो है संज्ञान में लेकर के उसकी जांच करनी चाहिए। अब जो है साँप गया बिल में, तो अब लाठी थपथपाने से क्या फ़ायदा है। कम से कम अब इस सब पर चर्चा ना करके आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसको आगे कैसे, जो गलतियाँ हुई है उसको कैसे आगे रोका जा सकता है, इस पे लोग ज़्यादा कारगर माने यदि एथी करते हैं तो कारगर ज़्यादा साबित होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
अभी जो बीत गई है उसको छोड़िए, आगे जो आने वाला समय है उसको देखिए कि कैसे हमारा लोकतंत्र को बचाना है। उसके लिए जो भी जिस प्रकार का जो इस तरह की धांधलियाँ होती है उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर आप अंकुश लगा करके उसको आप सिस्टम को लाइए और उस पर अंकुश लगाइए, आपका सब समस्या का समाधान है। देखिए, प्रदीप कुमार थे वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो है कि कहीं न कहीं जो बीत गई उसको चल लेकर चलने से क्या फ़ायदा और लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, इस पे जो है हमें आगे जो है अमल करना चाहिए। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।